वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पीरियोडिक टेबल का ट्रिक, जिससे आप ये पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स को बहुत ही आसानी से सिंबल के साथ याद रख पाएंगे। आप इस पीरियोडिक टेबल को देख के बिल्कुल मत डरिएगा कि मैम ये तो बहुत बड़ा है और कैसे हम याद रखेंगे, इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, वो भी अजीबोगरीब नाम के साथ, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है जो कभी सुने भी ना हो। लेकिन बिल्कुल नहीं डरना है। मैं आपको जो ट्रिक दूंगी वो बहुत ही आपके कॉमन लैंग्वेज में है और आप उस ट्रिक से इन एलिमेंट्स को विद सिंबल बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो सिर्फ टीचर्स को ही याद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ही याद करते हैं, टीचर्स को याद होता है, क्योंकि टीचर भी कभी बच्चा ही था, कभी वो भी स्टूडेंट ही था। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, पीरियोडिक टेबल। आप जब भी ये नाम सुनते होंगे या देखते होंगे पीरियोडिक टेबल, तो आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर ये है क्या पीरियोडिक टेबल और क्यों बना है। तो एक लाइन में आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल ये एक टेबुलर डिस्प्ले है जिसमें हम सभी 118 एलिमेंट्स को, जो भी डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स को एक साथ रख के बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका मेन एम ही है बहुत ही आसानी से इन सभी एलिमेंट्स को पढ़ लेना, इनके फिजिकल केमिकल सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना। तो आप समझ गए होंगे। तो हम आते हैं ट्रिक वाले पोर्शन पे स्टूडेंट्स। इस ट्रिक वाले पोर्शन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आज हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, आज पढ़ते हैं, जिस पीरियोडिक टेबल को आज हम पढ़ते हैं उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जिसको जो लेफ़्ट साइड है वो मेटल को रिप्रेजेंट करता है, राइट साइड जो है वो नॉन मेटल को, और बीच में जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और ये नीचे जो दिखा रहा है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसी तरह इस सभी एलिमेंट्स को ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, नीचे बीच में डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, और सबसे नीचे एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, आखिर ये ब्लॉक किस बेसिस पे बना है। तो जो भी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक में पाया जाता है। तो इसलिए ये जितने भी एलिमेंट्स एस ब्लॉक के हैं वो इसी तरह रखे गए हैं, उसी तरह पी ब्लॉक के, उसी तरह डी और एफ ब्लॉक के। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ग्रुप और पीरियड दिया हुआ है। तो ये ग्रुप और पीरियड क्या है। ग्रुप, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें हम ग्रुप बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। तो ग्रुप क्या होता है, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है, कोई भी ग्रुप बनता है, मान लीजिए कोई स्टडी ग्रुप ही है। तो आप वो स्टडी ग्रुप क्यों बनाते हैं। मान लीजिए कोई टीचर एक ग्रुप बनाया केमिस्ट्री का, उसमें सभी स्टूडेंट्स को ऐड कर लिया, तो क्या वो उस स्टूडेंट को भी ऐड कर लेगा जो केमिस्ट्री ना पढ़ता हो, या फिर जिसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ना हो। नहीं, वो स्टूडेंट तो ऐड नहीं होगा। तो इसी तरह एक ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ कॉमन होते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट सेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पूरा दिखा रहा है ये एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, फिर ये सेकंड ग्रुप है, इसी तरह ये थर्ड, फोर्थ, उसी तरह वहाँ तक पूरा 18 ग्रुप है। ये जो आज हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें टोटल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है। ये पीरियड्स इसलिए बनाए गए ताकि हम जो भी प्रॉपर्टी से उसका ट्रेंड्स पढ़ सकें। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं अपने ट्रिक वाले पोर्शन पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अभी मैं आपको सिर्फ आज का मेन टॉपिक ट्रिक है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगी, एक एक ब्लॉक और सभी पीरियड्स, ग्रुप्स। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रिक। तो आज आते हैं हम ट्रिक वाले पोर्शन पे। तो स्टूडेंट्स, ये है ट्रिक आपके लिए। ये ट्रिक मैंने भी याद किया था। हाँ, कहीं कहीं मतलब ट्रिक क्या, आपको बार बार पढ़ते पढ़ते ये ट्रिक आपके बिल्कुल टिप ऑफ टंग पे हो जाता है।
ये ट्रिक के साथ साथ आपको ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल लगता है कि दिमाग में वही एलिमेंट्स चल रहे हैं, कोई भी नाम ले ले तो नाम साथ साथ आपको अगर कोई बोले पीरियोडिक टेबल तो आपके माइंड में ये आप जिस तरह से याद किए होते हैं वो पूरा एक पीरियोडिक टेबल खुद ब खुद बन जाता है। तो इस तरह से याद करना है कि एक पूरा इमेज बन जाए पीरियोडिक टेबल का। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मैम कैसे याद होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। एक बार में किसी को नहीं याद होता है, मुझे भी नहीं हुआ था। बार बार वो इतनी बार आता रहता है, रिपीट होता रहता है और बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। आप जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, ज़रूर आपको याद होगा। एक बार दो बार लिखने का कोशिश ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम ये ट्रिक में सबसे पहले एस ब्लॉक याद करते हैं, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, उसके बाद हम एफ ब्लॉक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एस ब्लॉक पे। तो एस ब्लॉक में जो हमारा दो ग्रुप आता है, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट ए और फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ए और सेकेंड ग्रुप। तो ये सेकेंड ए और सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो आइए ट्रिक पोर्शन पे आते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का क्या ट्रिक है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। क्या है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एक बात और स्टूडेंट्स, आपको ये जो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेके टोटल 30 तक बिल्कुल रटे होने चाहिए। आप बार बार लिख के नाम के साथ आप याद करें। पहले तो आप बस ऐसे ही आप पहले लिखें नहीं, पहले आप बस याद करें कि 1 से 30 के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, कौन कौन आते हैं। ऐसे कहीं भी कुछ भी ऐसे कभी कुछ फ्री हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कभी भी आपका जब भी मन करे कभी भी याद कर सकते हैं आप। इसी तरह प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, बिल्कुल टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स बहुत आते हैं, बार बार हर जगह आएंगे आपको। तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब सेकेंड ग्रुप की बारी। तो सेकेंड ग्रुप का ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसका क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम। मैं आपको ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्यों नहीं मैं सिंबल बोल रही हूँ? क्योंकि आपको भी बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। आपके माइंड में इमेज जो बनना चाहिए वो सिंबल का, और मुंह पे आपको जो टिप ऑफ टंग होना चाहिए वो उनका नाम होना चाहिए। इस तरह से आप याद करेंगे इस ट्रिक को। फिर क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर उसके बाद क्या है? इसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। फिर उसके बाद है कार्बन फैमिली, थर्ड ए और 13 ग्रुप, फोर्थ ए और 14 ग्रुप। तो इसका कार्बन फैमिली का क्या ट्रिक है? काशी गए शंकर पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये आप देखिए, इसका ट्रिक क्या है? शंकर, और सिंबल क्या आ रहा है? एसएन, लेकिन इसका नाम क्या है? टिन। तो इसलिए ट्रिक बनाया जाता है और साथ में इनका नाम भी याद किया जाता है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अगर कहीं लिख दिया टिन और सिंबल नहीं दिया तो आपको ऐसा नहीं सोचना ना पड़े या कंफ्यूज ना होना पड़े या फिर कोई क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े कि मुझे तो आ नहीं रहा है। आपको बिल्कुल नाम भी याद रखना है और सिंबल भी। और कैसे याद रखना है मैं आपको बता रही हूँ। आप ट्रिक लिखेंगे, फिर ये सिंबल लिखेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे इसे क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे आप याद रखेंगे। उसके बाद है कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली, जिसका नाम निकोजेंस है, कॉमन नेम। इसका ट्रिक क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। और क्या है एलिमेंट्स? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। यहाँ भी आप देख रहे हैं एंटीमनी है लेकिन इसका सिंबल एसबी है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन ने। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये कोई सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्रैकेट में है वो सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए है। तो ऑक्सीजन ने सल्फ़र को Ct, ये Ct जो है वो एक साथ आप पढ़ेंगे लेकिन ये C और T अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन ने सल्फ़र को Ct मारी पो। ऑक्सीजन, तो
ये दोनों तो डायरेक्ट एलिमेंट के नेम ही हो गए, तो ये इनको याद रखना तो बहुत ही आसान हो गया। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उसके बाद अब आते हैं, और इस ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस इनका कॉमन नेम है। फिर उसके बाद हम आते हैं ये हैलोजन फैमिली, जो कि ग्रुप 17 है, 7th ए भी कहा जाता है। आप ये जो देख रहे हैं 7th रोमन नंबर में लिखा हुआ है, आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने जैसे बोला है कि ये आपको डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सब बताऊँगी कि आखिर ये किसने दिया और क्यों ये दो दो दिया हुआ है। एक ही ग्रुप है लेकिन नाम अलग अलग क्यों है, एक रोमन नंबर में है और एक नंबर्स में है। तो हैलोजन फैमिली का क्या है, पंखा कूलर बराबर इस अटल गर्मी में। क्या है, पंखा कूलर बराबर इस अटल गर्मी में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। उसके बाद ये 18th ग्रुप, ये लास्ट ग्रुप होता है। इसको हम इनर्ट गैस, नोबल गैस, रेयर गैस, एरोजेंस या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसका बहुत सारा नाम है। तो मैं आपको आगे, जैसे मैंने बोला कि आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इनका पूरा डिटेल बताऊंगी, क्यों इन्हें इनर्ट गैस कहते हैं, क्यों इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा हुआ है सभी ग्रुप का। तो इनका क्या ट्रिक है नोबल गैस का, ही इज़ नियर टू आमिर, कैटरीना, जेनेलिया, रणबीर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। आपको ये थोड़ा ट्रिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये सिंबल से थोड़ा अलग है, लेकिन आपको बार बार लिख के याद रखना है। और आपको भले ही आप ट्रिक याद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये है, ये नोबल गैसेस, आपको नेम बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल टिप ऑफ टंग होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, तब जाके पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में, जैसे ही कोई पीरियोडिक टेबल का नाम लेगा आपके माइंड में तुरंत एक इमेज बनेगा पीरियोडिक टेबल का। तो अब हम एस और पी ब्लॉक याद कर लिए, अब हम आते हैं डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक में हम, जैसे एस और पी ब्लॉक में हम ग्रुप वाइज याद कर रहे थे, ग्रुप वाइज ट्रिक था, लेकिन यहाँ जो डी ब्लॉक है वहाँ पीरियड के थ्रू याद करेंगे। वो ट्रिक जो है एक पीरियड के थ्रू बना हुआ है। जैसे ये 4th ग्रुप है, इसको 3D सीरीज़ भी बोलते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 4th ग्रुप में आते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, ये 4th ग्रुप में आते हैं, इन्हें 3D सीरीज़ भी बोलते हैं। मैं बस आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, जब हम डी ब्लॉक डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि ये 3D सीरीज़ और इनका ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नाम है, या फिर एफ ब्लॉक का इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नाम है। आप ये सब अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि अच्छा हाँ, इसका एफ ब्लॉक है इनर ट्रांजिशन, डी ब्लॉक है ट्रांजिशन, कम से कम आपको नाम तो पता होना चाहिए। तो ये है, अभी तो आज हमारा क्लास है ट्रिक का, तो हम आज ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो 4th ग्रुप यानी 3D सीरीज़ का हम ट्रिक पढ़ते हैं। साइंस टीचर वी कृपलानी मंडे फ्राइडे को निश्चित कैफ़े जाएंगे। तो क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसे ही आपको भी याद रखना है। सिंबल तो आपके माइंड में बनना चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे उनका नाम। फिर उसके बाद है 4D सीरीज़ का, यारी जरूर निभा मुसीबत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। तो ये क्या एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं, वाइट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। जैसे वहाँ पे, यहाँ पे आपका टिन आया था, एंटीमनी आया था, इनका नाम अलग है, सिंबल अलग है। उसी तरह यहाँ पे सिल्वर का नाम अलग है और सिंबल अलग है। अब आते हैं 4D सीरीज़ हो गया, 5D सीरीज़ पे आते हैं। तो 5D सीरीज़ का नाम याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ट्रिक से याद करते हैं तो हमें सिर्फ ट्रिक ही याद रहता है, उनका सिंबल तो याद ही नहीं रहता। तो मैंने एक ऐसा ट्रिक बनाया है जो बिल्कुल सिंबल को ही दिखा रहा है। बिल्कुल आप वो ट्रिक अगर याद करते हैं तो समझ लीजिए आप सिंबल ही याद कर रहे हैं। तो जैसे है ला हफ टा व रे ओस इर पटाऊ है।
तो आप इसे कैसे याद करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ये तो एक-एक लिखा हुआ है, आप लिखेंगे ऐसे। आपको यही मैं समझा रही हूँ कि ये ट्रिक तो है, लेकिन आपको एक-एक चीज़ देखना है कि मैंने कैसे लिखा हुआ है और कैसे मैं पढ़ रही हूँ, और सिंबल को दिखा रही हूँ लेकिन मैं बोल रही हूँ उनका नेम। तो ये क्या है? ला हफ, आप ऐसे पढ़ेंगे, ला हफ टावरे ओसिर पटाऊ, आप याद ऐसे रखेंगे। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऐसे करेंगे, ला हफ टा व रे ओस इर पटाऊ है। तो ला हफ टावरे, आप देख रहे हैं, ला हफ टा व रे ओस इर प पट आऊ, पटाऊ है ना, तो पट आऊ है यानी मरकरी। तो ये सिंबल हो गया। अब मैं इनका नाम भी एक बार पढ़ देती हूँ। ये है लैंथेनम, ये है हाफनियम, ये है टेंटेलम, ये है टंगस्टन, ये है रेनियम, ये है ऑस्मियम, ये है इरिडियम, ये है प्लेटिनम, ये है गोल्ड और ये है मरकरी। ठीक है, आप भी ऐसे ही बिल्कुल याद रखिएगा। अब लास्ट पीरियड है 7th पीरियड, तो इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक जो था वो सिंबल से रिलेटेड था, इसलिए मैंने ये ट्रिक रख लिया, सिंबल वाला बिल्कुल नहीं रखा। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही याद की थी, तो आपको भी बिल्कुल वैसा ही बता रही हूँ। तो इसका ट्रिक है, एक रफीत डबल सिंगिंग, ये डबल सिंगिंग है, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक नहीं हुआ है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक रफीत डबल सिंगिंग भर के हंस मत, 10 राग कौन है? तो एक यानी एक्टिनियम, रफीत रदरफोर्डियम, डबल यानी डबनियम, सिंगिंग यानी सीबोर्जियम, और भरके यानी बोरियम, और हंस मतलब हैसियम, और मत मतलब मत रिप्रेजेंट कर रहा है माइटनेरियम, और ये 10 जो है डैम्स्टेडियम टेडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राग जो है रोइंटजीनियम, और कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपरनीशियम को। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं आपको एफ ब्लॉक जो है उसका ट्रिक नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। और बेटा, मैंने बोला था कि जो 100 के बाद के एलिमेंट हैं उन्हें भी आपको बताऊंगी कैसे याद करना है। तो आइए थोड़ा पीरियोडिक टेबल पे जाते हैं। तो जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है 100 है, 100 के बाद 101, 102, 103, फिर उसके बाद वहाँ पे आ रहा है 104, 105। ये पूरा 101 टू 118 जो है आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 टू 30 एटॉमिक नंबर तक पूरे एलिमेंट बिल्कुल टिप ऑफ टंग होने चाहिए, उसी तरह से ये 101 से लेके 118 तक बिल्कुल टिप ऑफ टंग होना चाहिए। मैं आपको इसका भी ट्रिक दे दूँगी, लेकिन आपको इनके नाम के साथ इनको याद रखना है बिल्कुल। जैसे बाकी थोड़े भूल भी सकते हैं, बाकी सभी भूल जाते हैं, लेकिन आप इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही पूछे जाते हैं ये, क्योंकि अभी ये हाल में ही डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं। तो पहले तो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा। और जो 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनका नेमिंग कैसे किया जाता है, नॉमेनक्लेचर भी मैं आपको बता दूंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या एफ ब्लॉक का देखेंगे ट्रिक, और इनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप को अगर कोई डाउट होगा, अगर आपको लग रहा होगा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूछ लेता हूँ मैम से, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा डाउट है, अगर चाहते हैं कि कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाए, तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।